जीत हासिल करने के लिए इजरायल हर दिन जोड़ तोड़ लगा रहा है, लेकिन लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी संगठन लगातार इजरायल के गले की फांस बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायल पर भीषण बमबारी कर बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं हमास पर जीत का दावा करने वाला इजरायल गाजा के दलदल में फंसता नजर आ रहा है। दूसरी ओर लेबनान से हमले तेज होने से इजरायल दो मोर्चों पर जंगी हालात का सामना कर रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजरायल को चेतावनी देकर मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल बढ़ा दिया है। हसन नसरुल्लाह ने इजरायल को बड़े हमले की धमकी दे डाली है। नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनानी नागरिकों की हत्या के लिए इजरायल को खून से कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद लेबनान इजरायल सीमा पर चल रहे संघर्ष के तेज होने की आशंका बढ़ गई है। मालूम हो कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 5 बच्चों समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान 3 हिजबुल्लाह लड़ाकों के ढेर होने की भी खबर सामने आई थी। इसके बाद से प्रतिरोध की आग में जल रहे हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर इजरायल को ललकारा। हिजबुल्लाह प्रमुख ने चेतावनी दी कि उनके समूह के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायल के सुदूर दक्षिण तक पहुंच सकती हैं। नसरल्लाह ने कहा कि हमारी सटीक निर्देशित मिसाइलें इजरायल के लाल सागर तट पर इलियट तक पहुंच सकती है। नसरल्लाह ने कहा कि नरसंहार की प्रतिक्रिया के मोर्चों पर प्रतिरोध कार्य जारी रखना और मोर्चे पर प्रतिरोध कार्य को बढ़ाना होना चाहिए। हमारी महिलाएं और बच्चे जो इन दिनों में मारे गए, दुश्मन को लेकर खून को बहाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हत्याओं ने हिजबुल्लाह के दृढ़ संकल्प को बढ़ा दिया है। समूह अपनी उपस्थिति, ताकत, आग, क्रोध को बढ़ाएगा और अपने कार्यों का विस्तार करेगा। इजरायल को ये उम्मीद करनी चाहिए और उसके लिए इंतजार करना चाहिए। बताया जाता है कि नसरुल्लाह के भाषण के तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह ने शीबा फार्म्स में एक इजरायली सेना के ठिकाने को निशाना बनाया। इजरायल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कूटनीति विफल हो रही है तो हिजबुल्लाह को सीमा से हटा देगा। इजरायल ने चेतावनी दी है कि अब वह लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल सीमा पार से हुए हमलों में लेबनान में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं, जिसमें 170 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके हैं। साथ ही 10 इजरायली सैनिक और 5 नागरिक भी शामिल हैं।